नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, तो भारत की आकार और स्थिति के बारे में जो है अच्छे से डिस्कस किया, और कल तो हम लोगों ने चैप्टर 1 के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो आज जो है हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, मतलब कि इन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो है चैप्टर 2, इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज के चलिए चैप्टर को देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि आप जानते हैं भारत विभिन्न स्थलाकृतियों का विशाल देश है। सही बात है कि बहुत सारे स्थलाकृति हैं, मतलब कि लगभग सभी हर चीज़ में जो है भारत में यहाँ शायद पहाड़ी और जो है जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया, मैदानी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, समुद्र, मतलब सभी जो है स्थलाकृतियों का एक विशाल देश है ना, और काफी बड़ा देश है। विश्व में 7वें स्थान पे, जैसा कि आपको चैप्टर 1 में बताया भी गया था। यदि आप किस प्रकार के भूभाग पे रहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप जो है किस क्षेत्र में रहते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया में रहते हैं या मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं। आप लोग आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, मतलब कि अगर आप जो है मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको समतल और इन सब के बारे में जो है अच्छे से, मैदानी क्षेत्र कैसे हैं इन सब के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा कि मैदान कैसा रहता है, और सबके मतलब इन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो अब जो है आप मतलब वहां से बहुत विशालकाय मैदानों से अच्छी तरह से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कि लाइक उत्तराखंड मान लें, और जैसे कि मतलब पहाड़ी एरियो में जैसे आप रहते हैं, तो देख सकते हैं कि वहाँ पे पहाड़ी, तो पहाड़, ढलानों और घाटियों के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ पता होगा। तो वास्तव में हमारे मानव में हर प्रकार की भूस्थलाकृतियां पाई जाती हैं, मतलब कि वास्तव में मानव नहीं है, वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भूस्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। मतलब कि हमारे देश में जो है किस प्रकार की, हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। जैसे कि मान ले हम, हमारा हो गया पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार। जैसे कि अब रेगिस्तान में जो रहते हैं राजस्थान साइड में, तो मरुस्थल ही है। तो पर्वत उत्तराखंड साइड में मान ले, तो इस तरह से जो है अलग अलग, मतलब पठार, पर्वत, द्वीप समूह, इन सब के बारे में जो है पाई जाती हैं। तो यह सोच रहे हैं होंगे कि आप यदि यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे बनी हैं। अब हम भारत का मुख्य भू आकृतियां की, मतलब कि अब जो है हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं का, उनकी संरचना के बारे में जानेंगे, मतलब कि भू आकृतियों की और उनकी संरचना के बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की और कुछ कठोर होती है। मतलब कि जो शैलें पाई जाती हैं वो तो कुछ संगमरमर की शैलें होती हैं, पर जो है संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में, ताजमहल किसका बना है? सफेद संगमरमर का बना है ना। तो संगमरमर जिनका निर्माण ताजमहल के प्रयोग में हुआ है, तो उन्हें जो है सेलखड़ी, सेलखड़ी बन जो है सेलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं। मतलब कि जो जिनका प्रयोग ताजमहल में हुआ है, एवं कुछ सिलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग जो है टेक्कम पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, तो जो कुछ है उनका प्रयोग टेक्कम पाउडर, सिल्क, मतलब कुछ मुलायम होती हैं जिनका टेक्कम पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए आप अभी तो यहाँ पे लगभग आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी नहीं है नोट करने के लिए, तो आप जो है यहाँ पे बस समझिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। टिक्कम पाउडर बनाने का प्रयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा रंगों में भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि विभिन्न प्रकार की शैलें बनी होती हैं। मतलब कि मृदा में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि मतलब कि जो है
सेलें मतलब विभिन्न प्रकार की सेलों की बनी होती हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको सोचने के लिए दिया है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा? इनमें अधिकतर विविधताएं सेलों के निर्माण और भिन्नता के कारण होते हैं। मतलब कि क्या आपने जो है कभी विविधताओं के बारे में सोचा है? आपके दिमाग में चला भैया ये बदला काहे है, हमारे यहाँ ऐसा है तो इनके यहाँ ऐसा कैसा है? इन सब के बारे में जो है आपने कभी सोचा है कि मतलब जो है काहे क्यों ऐसा है? आप इन सब के बारे में जरूर विचार कीजिए और पता लगाने की कोशिश भी कीजिए। इनमें से अधिकतर विविधताएं सेलों के निर्माण में विभिन्नताएं के कारण होती है। मतलब कि जो है इनमें अधिकतर विविधताएं जो है सेलों के निर्माण में विभिन्नताओं के कारण होती है। भारत का एक विशाल भूभाग, क्या भारत का एक विशाल भूभाग, भारत का एक विशाल भूभाग, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। मतलब कि भारत का एक विशाल भूभाग जो है इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। मतलब कि भूगर्भ कालों के निर्माण जो है विशाल भूभाग का, इनका विभिन्न भूगर्भीय कालों के जिनके उच्चावचों को प्रभावित किया और भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त अन्य प्रक्रिया जैसे कि अपक्षय ले लें, जैसे कि यहाँ पे दिया हो ना, जैसे कि मतलब कि भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं, जो भूगर्भीय निर्माण हैं इनके अलावा जो अन्य प्रक्रियाएं हैं जैसे कि अपक्षय, अपर्दन तथा निरपेक्ष द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। मतलब कि भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त जो है कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण द्वारा जो है वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है ना। तो देख लेते हैं ये जो है हमारा क्या है, विभिन्न प्रकार की प्लेटों हैं, विभिन्न जो है प्लेटों की गतियां। जैसे कि ये हमारी जो है अभिसारी परिसीमा है और अपसारी परिसीमा है, और ये है रूपांतरित परिसीमा। जो ऊपर प्लेट है नीचे मेटल है, इसमें भी देख लीजिए प्लेट नीचे मेटल, प्लेट मेटल। मतलब बनावट आप देखिए कि इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, आप ये देखिए इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, इसकी बनावट कैसी है। तो ये बनावट के हिसाब से आप समझिए इसको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रमाणों के आधार, मतलब कि कुछ प्रमाणों के सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। मतलब कि कुछ जो है प्रमाण के आधार पर जो है, जैसे कि आपको सीबीआई वाला, जैसे कि मतलब छोटी छोटी चीजों को पकड़ते 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 मतलब पूरे उसकी जांच कर लेते, पुलिस वाले को अपने देख ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है मतलब कि भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों की व्याख्या करने की कोशिश की है कुछ आधारित मतलब छोटे से आधारित सिद्धांतों के अनुसार पे की है। इसी तरह से एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में आप लोग नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न भी बनते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। मतलब कि विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो है मतलब पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 एवं कुछ छोटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। ये चीज आप याद रखिएगा जो है किसके अनुसार, ये चीज आप नोट्स में अभी नोट कर लो। इस जो है सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों के अनुसार बनी है। किसके अनुसार बनी है, विवर्तिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी जो है 7 बड़ी प्लेट एवं कुछ छोटी प्लेटों के साथ बनी है। ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। आप इसको जो है अपने नोट्स में अभी वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय
शैलों का दबाव उत्पन्न होता है। अभी महाद्वीप का नाम आया तो महाद्वीप भारत में कितने आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में भारत भारत नहीं, वर्तमान में विश्व में कितने महाद्वीप हैं। वर्तमान में विश्व में कितनी महाद्वीप हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जो है विवर्तनिक प्लेटों वाला आप जरूर लिख लीजिएगा। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वलन और भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। अब आपको एक बन गया है, एक ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे होती हैं, वलन और भ्रंशीकरण कैसी होती हैं, तो जो है ये चीज आपको पता चल गया ना कैसे होती हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों के ऊपर दबाव होता है। मतलब कि जो प्लेट हैं अंदर में उनके ऊपर स्थित महाद्वीपीय शैलों के ऊपर दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वलन और भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं होती। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे हमको दिया गया है कि सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्लेट की जो गतियां हैं इनको 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैंने अभी तीनों प्लेटों को आपको दिखाया भी था कि ये हैं तीनों प्लेटें ना, कौन कौन सी हैं। अभी पहले इस प्लेट के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। तो 3 प्लेट हमारे कौन कौन से हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आती हैं, जैसे कि अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे के से दूर जाती हैं, जिसको अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। अभी मैंने अपसारित परिसीमा दिखाया आपको ना, निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, मतलब कि जब एक प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती है और कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकती है। मतलब कि जब प्लेट जो हैं एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वो टकरा जाती हैं और टकरा के मतलब चूर चूर टूट जाती हैं, या तो फिर जो है एक प्लेट मतलब फिसल जाती है, मतलब कि ऐसे आ रही है जैसे कि मान लो ऐसे आ रही इधर से, ये इधर से, और या तो इससे टकराएगी और या मतलब टूट जाएगी, या हो सकता है कि ऐसे मतलब टकराए और ये इसके ऊपर आ जाए। तो मतलब कि क्षैतिज मतलब दिशा में प्लेट फिसल कर एक दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, तो कभी कभी एक दूसरे की क्षैतिज दिशा में गति कर सकती है और रूपांतरित परिसीमा की निर्माण करती हैं। और इन तीनों परिसीमा को मैंने दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन सी परिसीमा है। ये देखिए, ये है अभिसारी परिसीमा, ये है अपसारी परिसीमा और ये है रूपांतर परिसीमा। ठीक है, तो ये चीज आप देख लिए हैं, अपसारी, अपसारित और रूपांतरित परिसीमा क्या है। तो सबसे पहले अब हम लोग ये मैप को देख लेते हैं कि इन प्लेटों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो देखिए, ये है यूरेशियन प्लेट। कहाँ है? ये है यूरेशियन प्लेट। और प्रशांत महासागरीय प्लेट, मतलब सागर में है ये प्रशांत महासागरीय प्लेट। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट यहाँ मतलब समुद्र में ही, और अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट यहाँ पे फिर है जो है। और यहाँ पे कुछ मतलब यह पैमाने पर नहीं है। तो प्लेट की गति की दिशा, मतलब यहाँ पे दर्शाया गया हमको ना कि प्लेट की गति की दिशा, विनाशकारी प्लेट की सीमा, और जो है निर्माणकारी प्लेट की सीमा और अनिश्चित प्लेट की सीमा। तो अभी हम लोग जो है देख लेते हैं कि जो है ये यूरेशियन प्लेट क्या है, प्लेट की गति की दिशा, मतलब कि ये प्लेट की गति की दिशा। ठीक है, और विनाशकारी प्लेट, तो ये देखिए विनाशकारी प्लेट का चिन्ह क्या है। तो विनाशकारी प्लेट का जो चिन्ह है वो यहाँ पे देखिए, विनाशकारी प्लेट का चिन्ह है। तो यहाँ पे विनाशकारी प्लेट के बारे में आई थिंक नहीं है, क्योंकि विनाशकारी प्लेट के बारे में यहाँ तो है ही नहीं। तो अब देखते हैं निर्माणकारी प्लेट। निर्माणकारी प्लेट कौन सी है? निर्माणकारी प्लेट
निर्माणकारी प्लेट के बारे में भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये जो है अपनी प्लेट की गति की दिशा के बारे में यहाँ पे दिया गया है लगभग। और अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। निर्माणकारी प्लेट के बारे में मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे प्लेटें होती हैं। ये हैं कौन सी? दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये अफ्रीकी प्लेट, इंडो एशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यहाँ पे भी, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे भी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक हमको रोचक तथ्य दिया गया। क्या आप जानते हैं विश्व में अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभ्रमण प्लेटों के किनारे पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब कि विश्व में अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र जो है प्लेट के किनारे पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको रोचक तथ्य है आपके लिए, ठीक है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका क्षेत्र में शामिल हैं। संवहनी धाराओं में भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया गया है? सबसे प्राचीन भूभाग, क्या? सबसे प्राचीन भूभाग, ठीक है। सबसे प्राचीन भूभाग जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। मतलब कि सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, मतलब गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका में शामिल थे। मतलब गोंडवाना जो है वह एक भूमि का हिस्सा था, जो कि गोंडवाना भूभाग भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका क्षेत्र में शामिल थे, है ना। तो फिर जो है ये भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। कैसे विभाजित कर दिया गया? ये भूपर्पटी जो है अनेक, मतलब कि इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगी, और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट में टकराई, और एक टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस जो है अभिनीति अवसारी प्लेट वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया में पर्वतीय श्रृंखला में विकसित हो गई। मतलब कि गोंडवाना जो है, अभी हिमालय पर्वत जो है वो क्या हुआ कि मतलब ये सभी एक भारत, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इन सभी का हिस्सा था एक। फिर क्या हुआ? संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी अनेक जो है टुकड़े में विभाजित कर दिया। किसको? गोंडवाना को कर दिया। और इस प्रकार जो है भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि, भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी वो गोंडवाना भूमि से, मतलब कि गोंडवाना भूमि से अलग होने लगी। किससे अलग होने लगी? गोंडवाना भूमि से अलग होने लगी। अब जो है जब अलग होने लगी गोंडवाना भूमि से, तो क्या हुआ? मतलब कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। जब अलग होने लगी तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित परिणाम स्वरूप से जो है यह प्लेट अपने से अधिक दूर, मतलब कि अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब अपने से अधिक जो उस प्लेट से थी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर अपने से अधिक दूर यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस टकराव के कारण वे दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनीति, मतलब कि टेथिस भू अभिनीति के अवसादी चट्टान, मतलब वलित होकर हिमालय पर पश्चिम एशिया पर्वतीय श्रृंखलाओं को विकसित की। हिमालय तथा पश्चिम एशिया पर्वतों को, मतलब जब ये मतलब बोल सकते हैं कि ये टकराने से, मतलब कि प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत और एशियाई पर्वत जो हैं उनकी वो हुई, ठीक है। गोंडवाना भूमि
ये प्राचीन मतलब ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए यहाँ पे ये लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपको घुमा के यहाँ से बन सकते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गोंडवाना भूमि जो है ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसे उत्तर भूमि में अंगारा भूमि है, मतलब कि उत्तर भूमि, जिसके उत्तर भूमि में अंगारा भूमि है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है हमको टेथिस, क्या टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। मतलब कि टेथिस हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे को नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप यह एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ बेसिन उत्तर पर्वतों और दक्षिण प्रायद्वीप, मतलब कि इसी से शुरू होता है नदियों के निर्माण के बारे में। किससे? नदियों के निर्माण के बारे में भी यहीं से शुरू होता है, ठीक है। उत्तरी किनारे में धंसने से परिणाम स्वरूप बहुत सी द्रोणी का निर्माण हुआ, मतलब बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ यह बेसिन उत्तर पर्वतों एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जो है जलोढ़ निक्षेपों में वर्ण निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान में विकसित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है भारत के उत्तरी मैदानों में विकसित हुआ। कैसे विकसित हुआ? मतलब कि समय समय के साथ बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों को अवसादी निक्षेपों में धीरे धीरे भर गया। मतलब कि जो नदियाँ वो भरने लगा, और इस प्रकार जो है जलोढ़ निक्षेप और निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग का निर्माण विकसित हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि भारत की भूभाग, भारत की भूमि मतलब अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। यह भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार, पृथ्वी की सतह और प्राचीनतम भाग, मतलब कि भारत की भूमि भूभाग जो है वह अधिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भारत का भूमि जो है अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की भूमि जो है, तो भिन्नताएं कैसे कि मतलब कहीं पे जैसे लद्दाख में अधिक ठंडी और राजस्थान जैसलमेर में मतलब अधिक चिलचिलाती धूप गर्मी, तो इस प्रकार जो है भिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर पृथ्वी प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। क्या है? भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय जो है पठार, प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर अंग माना जाता है। मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है, इसे पृथ्वी का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल ही के भूकंपों में इसे गलत साबित कर दिया। मतलब कि जो है भूगर्भीय तौर पर जो है प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। क्या मतलब किसका है कि पठार जो है पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है, इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका भूमि का बहुत स्थिर मतलब कि माना जाता था, प्राचीनतम भाग इसे जो है मतलब इसमें भूकंप वगैरह की उतनी चिंताएं नहीं है, परंतु इस समय जो भूकंपें आए हाल ही में उसने गलत साबित, मतलब यहाँ भी भूकंपें आ ही गई। तो हिमालय एवं उत्तरी मैदानों के अनुसार बनी स्थलाकृतियाँ जो हैं भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर अस्थिर भाग है। मतलब कि भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय की पर्वत स्थिति जो हैं वह अस्थिर भाग है, और हिमालय की पूरी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला एवं युवा स्थलाकृत श्रृंखला, मतलब युवा स्थलाकृत श्रृंखला का मतलब कहने का है कि ये अभी जो है नवीन पर्वत हैं। ठीक है, तो जिसमें ऊंचे शिखर, उत्तरी घाट मतलब गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ और उत्तरी मैदान
जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों बनी कम ऊंची और पहाड़ियाँ चौड़ी बनी होती हैं। मतलब कि जो युवा पर्वतीय स्थलाकृतियाँ हैं जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं, और उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली बनी कम ऊंची आग्नेय और चौड़ी घाटियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो है मुख्य भौतिक वितरण, मतलब कि मुख्य भौतिक वितरण के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।